हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी जिस तरह से देखिए रिफ्रैक्शन की बात होती है तो रिफ्रैक्शन ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट होने वाला है। ये टॉपिक रे ऑप्टिक्स की है, 12th क्लास की फिजिक्स की है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्रिटिकल एंगल की जानकारी होनी चाहिए। यदि आप क्रिटिकल एंगल को अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आप टोटल इंटरनल को समझने में देर नहीं लगेगी। यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को पढ़ने के लिए कहूं डायरेक्ट वे में तो आपको क्रिटिकल एंगल जानना जरूरी है। आप क्रिटिकल एंगल की जब वहां जरूरत पड़ेगी तो समझे रहिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलते हैं क्रिटिकल एंगल की ओर। तो सबसे पहले देखिए यहां पर दो मीडियम लेनी है, एक लेना है डेंसर मीडियम और एक लेना है रेयर मीडियम। और लाइट की प्रोपेगेशन जो होगी, लाइट की जो ट्रैवलिंग होगी वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में होगी, ये भी पक्का है। चलो ठीक, देखो यहां से हमने बाउंड्री ले लिया। मतलब ये ऐसा है कि ये जो बाउंड्री है वो टू मीडियम का डिवाइडर है। ठीक है, इस तरफ जो है मीडियम की यदि हम बात करें तो इस तरफ जो मीडियम है वो मीडियम है यहां पर डेंसर। क्या है? डेंसर मीडियम है। ठीक है, यहां पर डेंसर मीडियम दे दिया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो यहां पर म्यू डी है। हो गया। अब यहां पर क्या होगी सो समझ। इस तरीके से रे ऑफ लाइट आएगी और यहां पर इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, नॉर्मल डाल दिए। और ये एंगल क्या है? ये एंगल आई है। ठीक है, और यहां से देखिए ये अभी रिफ्रैक्शन हो गया, ये एंगल आर हो गया। ठीक है, किस मीडियम में गया? ये गया रेयर में, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर है जो रेयर है। अच्छा, इस एंगल को थोड़ा बढ़ाएंगे, आर थोड़ा बढ़ेगा, और थोड़ा बढ़ाएंगे आर और बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आई इतना बढ़ा देंगे कि आर इंक्रीज करके 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, तो एक मिनट, यहां से ऐसे इस आई को इंक्रीज कर दिए तो आर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। इंक्रीज करते गए आई को, आर हो गया यहां पर। ठीक है, क्या चीज? 90 डिग्री। तो ये हो गया आई और ये हो गया क्या? 90 डिग्री। अब देखिए यदि आई को थोड़ा कम करेंगे तो लाइट रे रेयर में एंट्री करेगी। जब आई को क्या करेंगे और बड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगी? रे जो है उस मीडियम में नहीं जाकर इस बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। होगा ऐसा? क्लियर? अच्छा, तो यही जो एंगल है इसी को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। इसी आई को क्या बोलेंगे यहां पर? तो क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। यानी सिंपल बोला जाए इसमें कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस वेयर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैसा वैल्यू जिसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा वो क्रिटिकल एंगल ही होगा। यानी यही क्रिटिकल एंगल है। अच्छा, लेकिन क्रिटिकल एंगल के लिए पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले लाइट की प्रोपेगेशन डेंसर टू रेयर मीडियम होनी चाहिए। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी। तो देखिए कहीं भी रिफ्रैक्शन हो स्नेल्स लॉ ही यूज करते हैं, तो यहां पर भी क्या करेंगे? स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। फ्रॉम स्नेल्स लॉ
तो स्नेल्स लॉ क्या है, देखिए फर्स्ट मीडियम ये है यानी म्यू डी, इसमें साइन एंगल लेंगे, एंगल कौन होगा आई, आई का वैल्यू क्या है तो यहां पर सी है, इज इक्वल टू इस मीडियम में जाएगा तो ये क्या है म्यू आर है, और ये क्या होगा साइन आर होगा, साइन आर की वैल्यू कितना है 90 डिग्री, तो यहां पर क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से म्यू डी साइन सी इज इक्वल टू ये क्या आएगा म्यू आर साइन 90 क्या आएगा 1 आएगा। तो यहां पर साइन क्या लेंगे सी लेंगे, म्यू आर और बाई क्या होगा म्यू डी हो जाएगा। ठीक है, और यहां से ये नीचे आ जाएगा तो 1 बाई क्या आ जाएगा म्यू डी बाई म्यू आर, म्यू डी बाई म्यू आर हो गया ऐसा। तो यहां से साइन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई आर म्यू डी, साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई आर म्यू डी दे दिया गया, हो गया ऐसा। देखिए तो ये हो गया क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड। ठीक है, क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड, तो साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई आर म्यू डी हो गया। देखिए अब यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आता है। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है इसकी चर्चा करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए यहां पर भी कंडीशन वही आएगा, डेंसर टू रेयर की बात होने वाली है और क्रिटिकल एंगल एक बाउंड्री बनेगा। ठीक है, बाउंड्री को कम करेंगे रिफ्रैक्शन होगा, बाउंड्री को बढ़ा देंगे मतलब एंगल को बढ़ा देंगे तो रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, देखिए कैसे होगा सो समझिए। तो सबसे पहले फिर यहां पर हम बात करें कि ये जो है बॉर्डर है, बॉर्डर बाउंड्री है, कौन सा मीडियम है नीचे तो यहां पर डेंसर मीडियम है। ठीक है, और डेंसर मीडियम की बात करूं कंपेयर करके करना पड़ेगा, सपोज दैट ऊपर रेयर है मतलब एयर है, नीचे ग्लास होगा या फिर क्या ले सकते हैं वाटर ले सकते हैं। कंपेयर करेंगे तो एयर हो गया रेयर और ये हो गया डेंसर। अब समझिए यहां पर रे ऑफ लाइट इस तरह से आई। ठीक है, यहां पर देखिए ये नॉर्मल है, ओके, और ये एंगल आई है बट आई लेस देन सी है, क्रिटिकल एंगल मतलब अभी ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो 90 डिग्री नहीं होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री नहीं होगा। अब एंगल को थोड़ा सा बढ़ा दें, बढ़ा दिए। ठीक है, यहां पर क्या हो गया नॉर्मल लगा दिए, तो यहां से ये क्या हो जाएगा आई हो जाएगा आई इज इक्वल टू सी हो गया। ठीक है, यहां पर ये क्या आ गया 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अभी अब देखिए यही बाउंड्री है यानी बॉर्डर मानिए इसको, एंगल को कम करेंगे रेयर में जाएगा, एंगल को थोड़ा बढ़ा देंगे डेंसर में आ जाएगा। देखिए तो यहां पर क्या किया मैंने इस एंगल को थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, ये नॉर्मल है यहां पे ऐसा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ठीक है बढ़ा दिया, और अब जो है ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई
हो गया ऐसा। तो यहां पर क्या किया, रिफ्लेक्शन का फॉलो किया, आई इज इक्वल टू आई, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल रहेगा, बट यहां पे ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो ग्रेटर है किससे, क्रिटिकल एंगल से। किससे, क्रिटिकल एंगल से। हो गया ऐसा। अब देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यही फेनोमेना है, मतलब इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन critical angle, the ray comes back to the same medium, this phenomena is called total internal reflection। यही तो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखिए इसका कंडीशंस क्या है। तो सबसे पहले देखा है आपने कि ये जो है रे ऑफ लाइट यानी लाइट रेज प्रोपेगेट हो रही है डेंसर टू रेयर। फर्स्ट कंडीशन, यदि रेयर से डेंसर में लाएंगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब पॉसिबल है, तो बोलना है कि डेंसर टू रेयर मीडियम प्रोपेगेशन होनी चाहिए। एक दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी नहीं चलेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी एक लिमिट में होना चाहिए। वो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होनी चाहिए, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होनी चाहिए। यानी दो, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, सही बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्योंकि यदि जो है से लेस हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से, तब तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, बाउंड्री से रिटर्न नहीं होगा। बाउंड्री से रिटर्न होना ही क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। अच्छा, अब आगे आते हैं, वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ अभी क्या बताना है, वेरिएशन बताना है, किसका, डेविएशन का। कौन से स्टेप में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के टाइम। ओके, चलता हूं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं, यहां पर यह हुआ बाउंड्री, मैंने बता रखा कि ये जो है क्या है, डेंसर मीडियम है। ओके, ये है डेंसर मीडियम, ठीक है। पहली बार आई जो है वो क्या है, सी से छोटा एंगल है। देखिए यहां पर क्या है, तो सी से छोटा एंगल है। अब देखिए यहां पर इस तरीके से दे दिया गया, तो ए एंगल क्या है, आई है, और यहां पर आई जो है लेस है सी से, ठीक है, और यहां से रिफ्रैक्शन होगा, इस तरह से चली जाए, और यहां से ये जो है से इधर की तरफ जा रही है, तो यहां पर डेल होगा, डेविएशन होगा। ओके, ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई होगा। ओके, अब देखो टोटल की यदि बात करें, इस टोटल एंगल की, तो ये तो आर होगा, तो यहां पे आर प्लस सॉरी आर प्लस नहीं, आर इज इक्वल टू होगा आई प्लस डेल, दैट मीन्स डेल इज इक्वल टू क्या आएगा, आर माइनस आई आएगा। अब बोलोगे आर कैसे फाइंड करें, तो आर फाइंड करेंगे स्नेल्स लॉ से, म्यू डी साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर, और यहां से आर फाइंड करके यहां पुट कर दें। चलते हैं, अब यहां से एंगल को बढ़ा दिया मैंने, इंक्रीज कर दिया, और ये सी के इक्वल कर दिया। ये जो आई है अभी अभी आई इज इक्वल टू सी हो गया, सी जब हो जाएगा तो ये इस तरीके से ऐसे जाएगा, 90 डिग्री ये बना लेगा, और ये जाना चाहिए था तो ऐसे, तो ये क्या होगा, डेल होगा, ये आई सी के इक्वल है, तो ये तो सी होगा। तो यहां पे
सी प्लस डेल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो डेल इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सी हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखिए नेक्स्ट, यहां पर अब क्या है, आई को बड़ा कर दिया मैंने, आई को बड़ा कर दिया मैंने इस तरीके से, आई को बड़ा कर दिया किससे, तो सी से, क्रिटिकल एंगल से। अब क्या होगा, लाइट रे सेम मीडियम में रिटर्न आ जाएगी, तो यहां पर सेम मीडियम में रिटर्न आ गई। ठीक है, तो एंगल आई है और एंगल आई है। हो गया ऐसा, दोनों आपस में क्या है, इक्वल होगा, तो यहां पर इस तरीके से जाएगा ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, डेल हो जाएगा। तो अभी डेल जब निकालेंगे तो आई प्लस आई 2i और प्लस डेल 180 डिग्री, दैट मीन्स पाई, डेल इज इक्वल टू पाई माइनस 2i होगा। अब यहां पर क्या होगा, आई होगा और ये क्या होगा, डेल होगा। अब देखिए यहां से ये क्या है, ओरिजिन है, और इस तरीके से अब आई को इंक्रीज करता चला जाऊंगा तो डेल भी इंक्रीज करता चला जाएगा। देख रहे हो, डेल इंक्रीज करते जा रहा है, लेकिन एक फिक्स टाइम तक। ठीक है, ये जो है से पाई बाई 2 तक, इधर होगा यहां पर पाई बाई 2 और माइनस सी, मतलब सी पर ही दो तरह का वैल्यू होगा। एक होगा इधर रिफ्रैक्शन के साइड से, जब रिफ्रैक्शन हो रहा था उस साइड से ये वाला होगा, और जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा तो उधर से जब आएंगे तो आई का वैल्यू सी रखेंगे, यानी यहां पर हो जाएगा पाई माइनस 2c। ठीक है, पाई माइनस 2c होगा, और ये फिर क्या हो जाएगा, जैसे ही जो है से सी से जब पाई बाई 2c हुआ और बढ़ाने लगे सी से आई का वैल्यू, तो डिक्रीज करने लगेगा, और जब पाई बाई 2 पे पहुंचेंगे, यानी पाई बाई 2 पे आई को पहुंचा देंगे, तो डेल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की स्टोरी। अब इसका एग्जांपल्स आएगा डेली लाइफ में, कहां कहां देखने को मिलता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसकी डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।